ব্রেকফাস্ট করবো, ওটা টানা চলবে। इनर लाइन पास निकाले। हाँ 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 निकाल दिया। এখান থেকে বম দিলে 101 কিলোমিটার, ওখান থেকে দিরাং আরো মনে হয় 80 কিলোমিটার। চমচমের মানে মারা বুঝেই আসছে দেখি ভীষণ জানিস নেই এটা তো না, এটা তো না, এটা একটা দল নিচ থেকে একটু ওপর দিকে যে ওটাই গলায় বলবো। এই ক্যালারে তোকে আমি গলায় ঢোকাতে বলেছি, তুই গলায় ঢোকা না। চলে আবার তুলতে হবে না, অনেক তুলেছি, রেকর্ডিং করেই যাচ্ছে। আমরা লাকি যে আমরা এইসব ফুড পাচ্ছি। ये दिल दीवाना आशिक है ये दीवाना हाय दिल ये जा आशिक है ये सोर नहीं है चोर ना खाना खाना यही सब तो होटल है। ওই খাওয়া হোটেল বলছে ওই যে বিউটি পার্লার আছে।
এটা তো ভালো দড়িমা হোটেল তাও কোথায় দরিমা হোটেল না তো স্যার দরিমা কোথায় দেখছি ওই তো পুরাটা হোটেল সাব পোস্ট অফিস থেকে लड़ाई से पहले इस एरिया को नूरानाग वैली बोला जाता था बेसिकली। वहाँ से जंग मतलब सेला से आओगे उसके नीचे हमारा कुछ आर्मी है, वहाँ से लेके जंग तक पूरा नूरानाग वैली था। लेकिन जब ये स्मारक बना तब से इसको जसवंतगढ़ ही बोलते हैं, जसवंतगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है इस एरिया को। तो उस लड़ाई में तो वो सोल्जर चाइनीज सोल्जर कितना दूर मतलब एक्सपेंड किए थे यहाँ पे? यहाँ तक, यहाँ रोका था उनको, लेकिन उनके कुछ और एक्सिस थे, उससे वो नीचे चले गए थे दिनांग बोमडिला साइड में। यहाँ से उनको जाने नहीं दिया था, जो दूसरा एक एक्सिस था इस साइड से हमारे, उस तरफ से वो लोग निकल गए। लेकिन यहाँ पे इधर वाले को नहीं जाने दिया इन्होंने, जो हमारी 4 गढ़वाल राइफल यहाँ पे थी। और उस लड़ाई में जो गैलेंट्री अवार्ड मिले थे उनके सैनिकों को, वो लड़ाई के कोई शहीद हुआ था जो घायल होने के बाद भी बचा रहा। ये ऊपर से এটা কি শোনা গেল?
ये उनका स्टैचू राइफलमैन जसवंत सिंह का, और ये उनके वो मतलब ओरिजिनल फ़ोटो से बनाया गया उस समय। यहाँ पे उनका बेड है, बेड उनका जूते वगैरह यहाँ पे सब कुछ बहुत ठीक है। आज मंगलवार है इसलिए खुल रहा है, नहीं तो आप नहीं खोलते। तो सिर्फ सुबह मॉर्निंग 5:30 मेंटेन करना। फोटो लड़ाई होती है और उसमें जो चाहे ये हो और कोई हो जो शहीद है उनको तो माना है, उस देश के लिए अपनी जान दी है। सिर्फ इन्होंने ही शहीद हुए। नहीं, इसके साथ मैंने बोला ना जो गैलेंट्री अवार्ड आपने लिखे थे, मतलब मेन एक्ट था और 2-3 लड़के थे, जसवंत सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह, लास्ट में त्रिलोक सिंह, ये सारे और भी साथी थे उनके, इन दोनों तीनों का मेन था। मैंने actually a kind of leader, main leader. He leads from front actually. और ये रेजिमेंट फ्लैग है। उस लड़ाई के दौरान जो रेजिमेंटें थी, जो यूनिटें थी, मतलब कोई मराठा था, कोई पंजाब था, कोई जाट था, मद्रास था, GR था, वो था, तो जिन्होंने हिस्सा लिया था उन्हीं के मराठा है, जाट है, बहुत सारी पंजाब है, 62 की लड़ाई। राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, लेकिन BM भट्टाचार्य महावीर चक्र, ये उस समय उनके CO थे, कमांडिंग ऑफिसर थे उस यूनिट के, 4 गढ़वाल राइफल। हाँ, बंगाली है वो। और VK गोस्वामी, इनका भी लड़ाई में बहुत अच्छा योगदान है। यहाँ से वो गाँव दिख रहा है आपको, पहाड़ी में। हाँ इस बार ठीक है, तो हाँ छोटा गाँव दिख रहा है आपको, ग्राम तो देखते हो बीच में दिखा है ना, आपको दिखाई दिया? नहीं नहीं। यहाँ से क्या देखिए गैप से दिख रहा है। तो उस लड़ाई के दौरान 62 की लड़ाई के चाइनीज पहले ही वहाँ के रुके थे कुछ। अच्छा। तो हाँ, जब इनको पता चला तो वो VK गोस्वामी और मदन सिंह रावत ये लोग और उनके साथ और सोल्जर जाके रात को जाके उनको साइलेंस करके आते हुए उनके सेंट्रीज को मार के आए थे। रात को? हाँ, तो वापसी हुई तो आपस में जब फायर हुआ तब ये दोनों शहीद हुए थे उसमें और भी कुछ साथी थे इनके, लेकिन ये दोनों शहीद हुए थे। उसके लिए ऐसा था, जब लड़ाई का माहौल होता है ना, हमारे में से कोई भी मतलब अपनी जान देने के लिए नहीं डरता है, उस तरह सोचता ही नहीं, इसलिए बिंदा भिड़ जाता है किसी के भी साथ ये चीज़। और वो चाइनीज, ये तो एक कंपनी थी कि वो तो हज़ारों में थी उस समय, बहुत ज़्यादा, जैसे एक फ्लड आता है ना, उस प्रकार से वो लहरों में आते थे। ठीक है, ওদের তো প্ল্যান ছিল না, এটা তো মানে হঠাৎ একটা এটা তো এখন যেমন আছে কি একটা কোম্পানি আছে, যদি যুদ্ধ হলো তো পিছন থেকে আরো নিচ থেকে আরো आपने রিইনফোর্সমেন্ট আসবে। पुरानी पिक्चरों में देखा होता है, चाइना के साथ जो हमारी फिल्म बनी है शायद, उसका नाम उस पिक्चर में दिखा थे, मतलब उनका जो अटैक करते एक लहरों में करते, एक खत्म हो गया फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे मतलब कंटिन्यूसली उनका जारी रहता। यहाँ पे भी वही हालात थी उस समय। तो भैया एक बात बताओ कि अभी भी जो खबर आता है कि चाइना घुस के बैठा हुआ है AP में, चाइना घुस के बैठा हुआ है, इतना दूर तो नहीं आया है, वो तो छूट फूट होते रहता है नॉर्मल, इतना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे जाते हैं 1 किलोमीटर, मतलब खबर में आता है ना कि चाइना न्यूज़ पे आता है, भगा देते हैं यार उनको। अभी तो इतनी ताकत नहीं, मतलब एक्चुअली जो ये होता है, जो हम लोग जैसे वाघा बॉर्डर के आते हैं वहाँ पे ऐसे देखे थे कि जो कांटे का तार रहता है जो बॉर्डर पे, जिससे एक न्यूट्रल जोन रहता है, जो सीमाएं होती है ना वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, और एक तो आप जैसे बोल रहे कि वाघा बॉर्डर होता है, IP मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको जो यूनाइटेड नेशन की मान्यता होती है उस चीज़ की, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और JNK के साइड में LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे भी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये चीज़ें होती है, ये एक इमेजरी लाइन होती है। अच्छा, आपस दोनों देशों में एक माना जाता है कि हाँ
यार इसके बाद आप इस पहाड़ी पे बैठे हो, मैं उधर हूँ यार, बीच वाला नाला हमारे बीच क्या है, बॉर्डर, ये इमेजिनरी लाइन है ना कि ग्राउंड पे मार्क है। इसलिए कभी बोलते यार वो अंदर 1 किलोमीटर घुसाया यहाँ पे, ऐसे नहीं कि हम ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली मेरा ही जगह है। वो जो नो मैन लैंड जो होता है, तो वो दोनों देश उस पर अधिकार नहीं जमा सकता है, ठीक है ना, उसकी होती है ना हमारी होती है। वो जो बीच वाला एरिया, और उसी में LC भी आती है, उसमें बॉर्डर भी आती है और LAC भी आती है। तो मतलब आप बॉर्डर में तार होती है, ये होती है कि प्लेन्स में तो ये सब चीज़ें लग सकती है, पहाड़ी में भी लग सकती है, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं बोलोगे कि यही मेरी सीमा है, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब उल्लंघन नहीं कर सकते कभी, क्योंकि इंटरफेयर होता है 1962 की लड़ाई के दौरान चाइना के तकरीबन 300 सोल्जर मारे गए थे इस एरिया में, ठीक है। तो कुछ दिन लड़ाई चला, लड़ाई तो 8 सितंबर से लेके तकरीबन 18, 19, 20 नवंबर तक चला था। लेकिन इस दौरान जो उनके सोल्जर मरे और फिर लड़ाई खत्म हुआ, उनकी वापसी हो गई, रिटर्न हुए यहाँ से, तो वो लोग कोई डेड बॉडी नहीं लेके गया यहाँ पे ऐसे ही पड़े थे। इंडियन आर्मी ने पूरे सम्मान के साथ सभी को यहाँ पे दफनाया हुआ इस पैरामीटर में, जो दिख रहा है तार वाला। तो मतलब एंड ऑफ द वॉर तो इंसान थे, हम भी, वो भी, और वो अपने देश के लिए लड़ रहा था, हम अपने देश के लिए लड़ रहे थे। लेकिन आदमी का ये आखिरी चीज़ होता है, उनका अंतिम संस्कार जो बोलते हैं, तो आखिर में करना ही पड़ेगा चाहे दुश्मन। दूर क्या जाना बोलना, हम मान लिए। अरे भाई सुन, हमको पता है, हम मान लिए सर। आपको बहुत जरूरी हमारे से ज़्यादा, बताता हूँ क्यों। हमारी तो रूटीन है, हम तो रहेंगे, लेकिन इस देश को भाई सिर्फ फौज की ज़रूरत नहीं है, सिविलियन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चाइना में आपको मालूम है कंपलसरी है आर्मी, ठीक है, कंपलसरी है उसका, कंपलसरी है। हर फैमिली से एक बच्चे रहेगा, और वो कम से कम 5 साल आर्मी में रहेगा, फ़ायदा होता है। 5 साल के बाद चला गया, सिविल कहीं जॉब कर ली, और उसके बाद देश पे कैसे ऐसे बान हो गया, आन पड़ी, तो वो अपना बंदूक उठा सकता है, और उस टाइम में ये नहीं बोलेगा कि मैं ये नहीं कर सकता है, मैं सिविलियन हूँ, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरत है आप लोग, हम लोगों को सपोर्ट चाहिए आप लोगों का ज़रूर। मतलब यार आप फीलिंग है आपके दिल में सभी के, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता। हम पॉलिटिशियन नहीं है, बोलने का काम उनका होता है, हम तो सिर्फ ग्राउंड पे करने के लिए। एकदम सही बात, एकदम सही उनके बात। भाषण तो हम 2-2 घंटा बैठ के सुनते हैं यार, लेकिन उठ के सुबह 1 घंटा जाता है कोई वर्जिश के लिए, जाता है एक्सरसाइज के लिए, जो काम करते हैं आप लोग ही करते हैं। मैं अभी हमें इतना आदत, मैं सुबह घर में 5:30 बजे के बाद नींद नहीं लगती, मैं सुबह जाता हूँ ग्राउंड पे उठ के, छुट्टी पे भी रहता हूँ, तब मतलब आदत है पहले से। तो आप लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 घंटा करो, बस आधा घंटा भी लगा ले, खुद फिट रहोगे तो बाकी सब कुछ फिट हो जाएगा। इन पहाड़ियों में तो खाली हाथ चलना मुश्किल होता है, लेकिन हमें पूरा वेट लेके चलना पड़ता है ना, पूरा बैटल लोड होता है हमारा। अच्छा, ये जो स्केच दिख रहा है आपको, ये स्केच में जो लाल कलर है वो पूरे चाइनीज के रूट है, ठीक है। देखिए इस तरह वीडियो मत बनाना, इधर वीडियो वाला भी ना। आप लोग यहाँ तक गए, फिर कैसे होगा कैसे होगा इस देश का। अरे थके हुए इंसान जब बाहर आते हो ना, तो पहले तो मन बना लेना यार, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ,
ठीक है। और एडवेंचर का मज़ा नहीं आता है ना फिर, हमारा तो डेली एडवेंचर है। सही बात। बंकर्स। ये जो जितने बंकर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी उसी समय के बने हैं। मैंने जो बोला था कि हमको 22-23 दिन जो डिले किया था, ठीक है, तो इस वहाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं था इससे पहले, ठीक है। तो उनको बोला गया कि यार इस एरिया में आप रहो, यहाँ उनको हम डिपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस समय जो डिले किया था उस समय बंकर बनाएंगे, और उस समय जैसे भी लोकल रिसोर्स से जो भी मिला उससे बनाएंगे, और वो आज भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। इतने मजबूत है, इसलिए उस बंकर में लेके जाऊंगा आपको, जो हमारा कमांड बंकर होता है। मैं ठीक है, यहाँ खड़े होकर फोटो निकाल। आ जाओ यार, मैं निकालता हूँ सब लोग। आओ आपको थोड़ा गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना? मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने उनको बोला क्योंकि मैं छोड़ा नहीं, मैं तो हमारी वाइफ की भी हाइट भी उतनी है इसलिए। ये आप लोग अभी भी यूज़ करते हो? तो आने दो, सभी को मैं बताऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। यस। कमांड बंकर होता है, यानी कमांड पोस्ट होता है, और इसमें मतलब सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे किया जाता है। और यही से बाकी जो बंकर्स होते हैं हमारे, उसके साथ कम्युनिकेशन, उसको ऑर्डर देना। जो फाइटिंग बंकर होते हैं, जो फॉरवर्ड में उनके साथ फाइट कर रहा होता है, उनके साथ हमेशा कम्युनिकेशन होता है। फिर बटालियन हेडक्वार्टर और दूसरी कंपनी के साथ भी कम्युनिकेशन किया जाए। और यहाँ पे मतलब लड़ाई चलने के साथ साथ आपका पीछे से अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपका सही है तो आप लड़ाई उसी तरह से लड़ सकते हो। तो वो चीज़ें ही यहाँ पे होती हैं। কপাল তো না, তুই বেরিয়ে থাকতিস। আমি বললাম তোকে গিয়ে স্যান্ডি কি বলছে ভিতরে। আস্তে যা। ये कुछ से अभी भी करते हैं हम। नीचे खा खा के जब बोर हो जाता है तो पार्टी के जगह पे आके बना देते हैं। आपको क्या खाने में मिलता है रोज? ये बाकी क्या मिलेगा? यूजुअली वही भारतीय खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, और चिकन भी मिलता है वैसे, लेकिन हम इस एरिया में खाते नहीं। अच्छा। ठीक है, मतलब कोई चिकन लीकर वगैरह कुछ नहीं चलता यार। क्यों? सब कुछ बनता है। वो मना है। हाँ सही। ये मतलब हम ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, बाकी काम चलने के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी जरूरी होता है, और जरूरत पड़ने पर अपने वेपन से हम फायर भी कर सकते हैं। हाँ, इसलिए ये रखा हुआ है। ওই গাঁওটা থেকে এসেছিল চাইনিজ ইঞ্জিনিয়ারিং করে ছেলে শিখতে দিদি আসতে এখন 4 দিন हमें ये तो मौसम ये महीना ठीक है, और यहाँ से हमेशा तो बारिश होती रहती है। बारिश बंद हो जाएगी, अभी बर्फ शुरू हो जाएगी। ठीक है, अरे बर्फ नवंबर से स्टार्ट। हाँ नवंबर से यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, नवंबर फर्स्ट से, या फिर अक्टूबर लास्ट में भी गिर जाएगा। यहाँ अप्रैल तक बर्फ गिरेगी, मार्च तक। उसके बाद धीरे धीरे बर्फ खत्म होगी, बारिश शुरू हो जाएगी। और आप इतना स्नोफॉल में लड़ाई कैसे करते थे? तो पड़ता है। अरे सब ट्रेन ट्रेन, और उधर सियाचिन में भी तो लड़ाई करता है। खिंचा देश के लिए भी कुछ फीलिंग होती है, इसलिए लड़ता है। तकरीबन मैं 7 साल जम्मू कश्मीर में रहा हूँ। जम्मू कश्मीर मतलब उस समय वहाँ पे भी हम 3 दिन कहीं बर्फ में बैठे तो बैठना पड़ता। वो डाइनिंग टेबल मंगाओगे? नहीं, सही में रखना था। একটু বসে नहीं, आज मंगलवार को हम
हर बंकर और हर चीज़ का मेंटेन करते हैं। नहीं तो ये बंद रहता नहीं हमेशा खुला है टूरिस्ट। ये चीज़ें उस समय भी इस्तेमाल होती थी, आज भी इस्तेमाल होती है। अच्छा सर ठीक है, हम बैठे ये उस टाइम का हम बैठ सकते हैं बिल्कुल। ये उस टाइम का चीज है। हाँ आज भी इस्तेमाल होता है। ए बाबा बाबा आपने तो फिल्मों में देखा होगा ना, वो हाँ वही कैटरीना कैफ के गाने में उसमें है शायद। मैंने कभी तो देखा होगा। বাবা আঙ্কেলটা পাক করে দেবে। अच्छा हाँ, ये चीज़ें तो बहुत छोटी दिखती है, लेकिन इसके फायदे कई ज़्यादा है। जब हम लड़ाई में होते हैं या फिर किसी स्पेशल मिशन के लिए, स्पेशल ऑपरेशन के लिए, तब हमारे साथ होती है। और कभी भी जाते हैं हम तो कम से कम 72 घंटे के लिए हम सेल्फ कंटेन जाते हैं। यानी कि 3-4 दिन मुझे कुछ ना मिले, मेरे पास जो है उस चीज़ से मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ, एनिमी के साथ लड़ सकता हूँ। और उसके बाद भी ना मिले तो मैं सर्वाइवल जैसे होता है जंगल में, कुछ वक्त और मैं बगैर खाने का रह सकता हूँ। और इसमें एक सोल्जर अपना खाना पका भी सकता है, और एक दिन का ड्राई राशन होता है और एक दिन का सर्वाइवल राशन होता है, जैसे मैगी, बिस्किट, कैडबरी वगैरह। और फिर मतलब इसमें एक स्टो होता है छोटा, और इसमें एक टैबलेट होती है वैक्सामाइन टैबलेट, तो उसको जला के 2 टैबलेट जला देते हैं, आपको मैगी, चाय बन जाता है, हलवा बन जाता है। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा हमें बेनिफिट है कि दुश्मन उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। जब हम नाइट में अगर जंगल में रहेंगे, लकड़ी जलाएंगे तो बड़ी दूर से दिखाई देगा उसको। और हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ सिविलियन नहीं जाता है, तो लोग पहले देखेगा यहाँ तो एसएफ के सिवा या फौज के सिवा कोई नहीं हो सकता। मतलब सरप्राइज को कायम रखने के लिए भी हमें ये चीज़ें जरूरी है। दिन में भी धुआं नजर आएगा, और पहाड़ी में बड़ी दूर तक ऑब्जर्वेशन नहीं आती, हाइट पे हम 50 किलोमीटर तक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें में काम आती हैं। কইরা বাজাও গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে ভালো কইরা বাজাও গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে সুন্দরী কমলা রোদ্দুরে ঝলমল